नमस्कार, मैं खुशबू और स्वागत है आपका बिहान इंडिया में। लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है जो कई लोगों के मन में घूमता है और इसके प्रति लोग तरह तरह की बातें सोचते हैं कि एक कपल कैसे रहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और कैसी लाइफ होती है। और भी कई तरीके की बातें हैं जो लोगों के मन में चलता आ रहा है। ऐसे में कई साल पहले ही इंडिया में लिविंग रिलेशनशिप को लागू किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये डिक्लेयर किया गया था कि किसी के साथ लिव इन में रहना ये खुद का अधिकार है। लिविंग रिलेशनशिप को कोहैबिटेशन भी कहते हैं, जिसमें दो कपल्स ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों लंबे समय तक या फिर हमेशा के लिए इमोशनली, फिजिकली और सेक्सुअली साथ रहेंगे। और इसमें मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर को अगर छोड़ते हैं तो फीमेल पार्टनर प्रोटेक्शन और वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत एलिमनी की भी मांग कर सकती है। अगर कोहैबिटेशन की बात हो रही है तो और बिहार में हो रही है तो आपको ये बता दूं कि ब्रिटिश के टाइम से ही ये टैबू चला आ रहा है कि बड़े सिटीज़ में तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस पर, लेकिन रूरल एरियाज़ में लिविंग रिलेशनशिप को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है। अब बिहार में तो 80% जगह रूरल एरियाज़ में ही आते हैं। ऐसे में बिहार जैसे कंजर्वेटिव सोच वाली सोसाइटी, जहां लड़कियां अगर घर से बाहर भी निकले तो उसके बारे में कई तरीके की बातें होने लग जाती है। और वैसे में लिविंग रिलेशनशिप में रहना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अब हमने इसी टॉपिक पर बिहार की लड़कियों से बात की है और उनका लिविंग रिलेशनशिप पर क्या राय है, क्या कहेंगी वो, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपकी नजर में लिविंग रिलेशनशिप क्या है, सही है या गलत है? मेरे हिसाब से सही भी है, गलत भी है। क्यों सही क्यों और गलत क्यों है? सही इसलिए है क्योंकि जब शादी हो जाता है और फिर जब जानते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो फिर डिवोर्स लो, फिर समाज की नज़र में डिवोर्स होना, ये होना थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से सही है कि लड़का को पहले परख लो, उसके बाद उससे शादी अगर करना चाहते हो तो करो, आगे मूव ऑन करो। या फिर तो अभी एक नया नियम आया है कि अगर आपको लिविंग रिलेशनशिप में रहना है तो कोर्ट से कुछ पेपर साइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो। तो ये कहाँ तक सही लगता है आपको? सही है, क्योंकि देखो अगर ऑफिशियली कुछ उसके बारे में पता रहे, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि लोग अपना गलत आइडेंटिटी भी रख के आपसे झूठ बोल के भी बहुत सालों तक रह लेते हैं, उसके बाद आपके साथ क्या करेंगे आपको भी नहीं पता है। तो एक ऑफिशियली सब चीज रहेगा कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है इन फ्यूचर तो आप आगे चल के उस पर एक्शन ले सको। परिवार जो है, जो हमारी समाज है, जो ये सोचते हैं कि हजारों सालों से जो परंपरा चलती आ रही है कि अपनी बेटी का शादी हम खुद करेंगे, और अगर आपको मौका मिलता है कि आप अपने हिसाब से लड़का चुने और लिविंग रिलेशनशिप में रह के उसको परखें, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, परिवार तो सोचता है अच्छे के लिए ही, लेकिन अगर आप खुद से अगर सिलेक्ट करते हैं तो अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना तो हम लोग रहते हैं, समझते हैं, अगर अच्छा है तो शादी कर लेंगे, घर में बताने में क्या दिक्कत है। और अगर नहीं अच्छा है तो हट जाएंगे, फिर घर वाले जिससे शादी करवाए। ऐसे क्या होता है ना, हमारे पास एक चांस रहता है, अगर घर वाले शादी कराते हैं और अगर लड़का खराब निकले या कुछ भी निकले तो हम लोग एक चांस रहता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि दैट आपने सेलेक्ट किया था ये लड़का, अब आपने सेलेक्ट किया, लेकिन अब हम अपने मन से डिवोर्स लेना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग खुद से सिलेक्ट करते हैं लड़का और उससे शादी करते हैं और इन फ्यूचर प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारे पेरेंट्स होता है ना, आपको छोड़ देते हैं कि वो तुमने मुझसे बिना पूछे शादी की, तुम जानो तुम्हारे प्रॉब्लम्स है। एक आखिरी सवाल है आपसे कि बिहार में आप लिविंग रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या देखते हैं? जैसे दिल्ली जैसी जगहों में लड़कियां आराम से रह लेती है, तो बिहार में क्या लगता है आगे चल के लिविंग रिलेशनशिप में लोग इजिली रहेंगे? देखिए, दिल्ली में बिहारी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले ही है, बिहारी भी है। तो वो आपके माइंड पे है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार से है तो ऐसा सोच है। वो आपके माइंड पे, आपके पेरेंट्स के माइंड पे, क्यों आपको कितने हद तक आप पे ट्रस्ट करते हैं, कितना आपको छूट दे रखे हैं, बस सिंपल। थैंक यू सो मच। लिविंग रिलेशनशिप पर क्या आपकी राय है, ये सही है या गलत? लिविंग रिलेशनशिप ऑब्वियसली सही है। एक इंसान को शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में रह के उस इंसान को जान लेना ही ज्यादा बेटर है, रेदर देन कि बाद में जाके डिवोर्स करना। उसका कोई मतलब नहीं था। पहले हम जान लेंगे क्या उसमें कमी है, तो हमें अगर नहीं भाएगा, हम नहीं रहेंगे उसके साथ, नहीं शादी करेंगे, लाइफ तो बर्बाद नहीं होगी ना। एटलीस्ट एक नया लॉ आया है कि अगर आपको लिविंग रिलेशनशिप में रहना है तो पहले आपको कोर्ट से साइन करवाना पड़ेगा, कुछ पेपर्स वर्क करने पड़ेंगे, तो ये कहाँ तक सही लगता है? हाँ, ये सही है, बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं और बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये पेपर वर्क रहेगा तो एक लीगल प्रोसीजर और एक लीगल ये रहेगा कि लीगल प्रूफ रहेगा कोई लिविंग रिलेशनशिप इस इंसान के साथ थी और वो उसको कैसे रख रहा था, और सब कुछ उसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, तो वो सही रहेगा कि उसको पता रहेगा लॉ। और अगर कुछ ऐसा कुछ होता है इन फ्यूचर तो वो एक्शन ले सकते हैं उसके खिलाफ।
अब जो परिवार समाज है वो ये सोचती है कि जो सालों से परंपरा चलती आ रही है कि हम अपनी बेटी का शादी खुद कराएंगे, तो और अगर आपको मौका मिलता है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रह के लड़के को परख ले, तो क्या आप कौन सा चुनना चाहेंगे? ऑब्वियसली लिविंग रिलेशनशिप में रह के परखना, बिकॉज क्या होता है कि पेरेंट्स तो एक बार के लिए लड़का जो अगर दारू पी रहा है वो तो आपके सामने बोतल लेके तो पेरेंट्स के सामने नहीं आ जाएगा, लेकिन वो दारू पी के रात को जरूर आएगा अगर लिविंग रिलेशनशिप पर रह रहा है। लेकिन पेरेंट्स के सामने तो सभ्यता के साथ ही आएगा और उसी के साथ वो दिखाएगा कि हम कितने अच्छे हैं। बट बाद में क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है, दारू पी के आता है, मारता है, पत्नी को पीटता है। ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल को मतलब अप करना और मेन को डाउन करना, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो जो लड़की है वो भी सेम अगर कर रही हो, तो ऐसा मेरा राय रहेगा। तो जो लड़कियां ये सोचकर नहीं रहती हैं लिविंग रिलेशनशिप के कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, लोग 10 तरीके की बातें करेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? समाज तो कहने के लिए ही बने हैं। समाज में आप अगर चल भी रही हैं, अगर कुछ भी पहन के, अरे देखो वो ऐसी है वैसी, समाज का तो कहना काम है। ये समाज पे डिपेंड नहीं है, हम कैसे उस चीज को डील करते हैं, हम क्या मेरा परसेप्शन है वो मेरे लिए वो मैटर करता है। समाज के लिए से मेरे को कुछ मैटर नहीं, क्योंकि समाज अगर हम नॉर्मली भी रास्ते पे चल रहे हैं तो वो मेरे पे कैरेक्टर पे उंगली उठा सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपको बिहार में आप लिविंग रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या देखती हैं? क्योंकि दिल्ली जैसी जगहों में लड़कियां बहुत आराम से रह लेती है लिविंग में, तो बिहार में क्या लगता है आगे चल के लोग इतना लोग अभी छुप छुपाप के तो रहते हैं बिहार में, मैंने काफी मेरे फ्रेंड्स हैं, बट आने वाले टाइम में ये ऐसा हो जाएगा कि लोग का सोच जो है मॉडर्न हो जाएगा, लोग डेवलप कर जाएंगे मेंटली, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, तो बाद में यहाँ भी नॉर्मल हो जाएगा और नॉर्मल होना भी चाहिए। और लॉज आएंगे तो धीरे धीरे किसी अच्छी चीज काम को अंजाम देने कुछ थोड़े बहुत टाइम लगते हैं। लिविंग रिलेशनशिप पर आपकी क्या राय है? सही भी और गलत भी। कैसे सही और कैसे गलत है? सही है क्योंकि हमारे नजरिया से देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न अभी ये से बिलोंग करते हैं तो ये चीज सही है। लेकिन अगर हम लोग फैमिली की नजर से देखेंगे तो ये चीज गलत है, उन्हें ये सब गलत लगता है। और तो जो परिवार और समाज ये सोचती है कि इतने सालों से जो चला आ रहा है परंपरा कि हम अपनी बेटियों को शादी अपनी मर्जी से करेंगे, खुद देखकर करेंगे, और लड़कियों को अगर मौका मिलता है, अगर आपको मौका मिलता है कि आप लड़के को पहले जान ले, परख ले लिविंग रिलेशनशिप में रह के, तो आप कौन सा मौका चुनना चाहेंगे? देखिए, घर वालों को लगता है कि अरेंज मैरिज अच्छा होता है, लेकिन अरेंज मैरिज एक तरह से अच्छा भी और बुरा भी। हमें नहीं पता होता लड़का कैसा है, कौन है, कहाँ का है, मतलब उसका नेचर क्या है, हम लोग उसके साथ रह पाएंगे। हाँ, लिव इन से एक बेनिफिट होता है कि हमें उसका लाइफ स्टाइल, उसके साथ रहना, हर चीज उसके बारे में पता होता है, तो हमें आइडिया होता है कि उसके साथ हम कैसे रह पाएंगे। हमें पता होता है एक दूसरे के बारे में, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है सेटल होने में। आपको क्या लगता है कि बिहार जैसी जगह में लिविंग रिलेशनशिप कभी नॉर्मल हो पाएगा? जैसे दिल्ली जैसी जगहों में लड़कियां इतना नॉर्मल रहती है, तो बिहार में आगे चल के क्या होगा? अभी तो बिहार में ये नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बिहार में भी आ जाए, क्योंकि हमारा बिहार भी बहुत डेवलप कर रहा है, तो फ्यूचर में ये नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पे भी लोग इस चीज को नॉर्मली समझेंगे और बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। तो कहीं किसी का मानना है कि लिविंग रिलेशनशिप एक तरीके से उन्हें सही लगता है तो कुछ मायनों में नहीं भी। तो किसी का मानना है कि लिविंग रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, जहां एक दूसरे को परखने और दोनों पार्टनर्स के चरित्र का परिचय के लिए और इससे डोमेस्टिक वायलेंस को भी जाना और परखा जा सकता है। तो ये तो हुई पब्लिक की राय। आपका क्या राय है इस पर लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके की खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहान इंडिया के वुमनिया के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।